हनुमान चालीसा हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में रचा था। ये चालीसा 40 दोहों, चौपाइयों में विभाजित है और श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करती है। कहते हैं कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान की कृपा से की थी और इसमें उनकी अनंत भक्ति, शक्ति और ज्ञान का वर्णन मिलता है। हनुमान चालीसा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गोस्वामी तुलसीदास जी, जो श्री रामचरितमानस के रचयिता भी थे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी को मुगल शासक अकबर के आदेश पर बंदी बना लिया गया था, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। उनकी भक्ति और हनुमान जी की कृपा से उनके बंधन स्वतः ही कट गए। हनुमान चालीसा की रचना मुख्य रूप से भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाने, आत्मबल बढ़ाने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसमें श्री हनुमान जी के गुणों जैसे बल, बुद्धि, विद्या, विनय और भक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है, जो हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि ये न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। इसकी हर चौपाई में गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं, जो भक्त को भगवान के और करीब ले जाती है। हनुमान चालीसा की रचना एक अद्भुत कथा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वो दिव्य स्तुति है, जिसे पढ़ने मात्र से मन को अद्भुत शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी रचना कैसे हुई? इसके पीछे कौन सी कथा छिपी है? इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा की रचना से जुड़ी अद्भुत पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं, तुलसीदास जी की भक्ति और वो चमत्कार जिसने इस रचना को युगों युगों तक अमर बना दिया। तो अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और जानना चाहते हैं कि ये चालीसा कैसे बनी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट के समय वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हमें हनुमान चालीसा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले जीवंत देवता है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। ऐसे हुई हनुमान चालीसा की रचना। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया।
आशीर्वाद मिलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित न हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वो मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के भक्त है। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे कारण समझते देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। मान्यता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली थी। कहानी प्रचलित है कि एक बार जब मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और तुलसीदास से दरबार में कहा गया था कि वो अकबर की प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखें, लेकिन उन्होंने ऐसा करना से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। वहीं कुछ कहानियों में कहा जाता है कि तुलसीदास जी से कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया था, जैसा उनके बारे में सुना गया था। ऐसी ही कहानी माइथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक ने भी कुछ प्लेटफॉर्म पर सुनाई है। कहानी में कहा जाता है कि फिर तुलसीदास लंबे समय तक जेल में बंद रहे। इस दौरान जेल में ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ से ही उनका संकट कट गया। इसके लिए हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जिसका मतलब है कि अगर इसका 100 बार पाठ किया जाए तो हर संकट से मुक्ति मिलती है। ऐसे में कहा जाता है कि अकबर के बंदी बनाने के बाद ही हनुमान चालीसा की रचना हुई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और आत्मविश्वास का एक अमृत स्रोत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अटूट श्रद्धा और हनुमान जी की कृपा से इसकी रचना की और तभी से ये भक्तों के लिए एक अद्भुत वरदान साबित हुई है। ये चालीसा न सिर्फ हमें आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में हमें संबल भी प्रदान करती है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी भय, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती है। यही कारण है कि इसे हर युग, हर पीढ़ी और हर परिस्थिति में लोग श्रद्धा से गाते आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके। और हां, अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल
हनुमान टाइल्स नायक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में बस यही कहूंगा, जो सद्भक्ति करे नर कोई, संकट कटे मिटे सब रोई। जय श्री राम, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान।